हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है नाइन ऑफ रॉड्स का। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट है द लवर्स, जेमिनी का कार्ड है। फिर है नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये विश कार्ड है। अगला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नेक्स्ट है नाइट ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड। फिर है द हीरोफेंट, और फाइनल है एट ऑफ सॉर्ड्स। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि शुरुआत जो हो रही है वो नाइन ऑफ रॉड से हो रही है। ये पर्सन काफी ज्यादा परेशान है, जैसे इसके पास कई सारे बैंड जमा होके रखे हैं और ये किसी एक दिशा में देख के इंतजार कर रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन के पास भी प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन उन्होंने ढूंढ के निकाले तो है, लेकिन उनको नहीं पता कि कौन सा प्रॉब्लम कब सामने आएगा और उसका डील करने के बाद रिजल्ट क्या होगा। तो परेशानियों से घिरा हुआ होने की वजह से आप फिलहाल तो कह सकते हैं उनका जो पूरा ध्यान है वो उस परेशानी से अपने आप को दूर रखने के बारे में ही है। नेक्स्ट जो कार्ड बताता है लवर्स का, तो ये कार्ड यही बता रहा है कि आपकी याद जरूर उन्हें आती है, और कहीं ना कहीं ये एंजल से जरूर प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे वो आपके लिए तड़प रहे हैं, वैसे अगर आपकी हालत हो रही है तो एंजल आपका ख्याल रखे, आपको कंफर्ट दे, आपके दिल को कुछ दिलासा मिला, ऐसी कुछ बातें आपके मन में आए। तो आपको लेके ये फिक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन परेशान होने की वजह से आप कह सकते हैं थोड़ा सा आपसे मिलने का जो उनका एक मन में जो ख्याल है वो थोड़ा सा वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आखिर कब मिलना है। अगला कार्ड जो है वो नाइन ऑफ कप्स का बताता है। ये विश कार्ड तो है, मतलब ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि जब शायद सही बातें सब सॉर्ट आउट हो जाएगी तब ये आपके सामने जरूर आएंगे अपने दिल की विशेष लेके। जैसे ये विश कार्ड होता है, इनकी तरफ से तो 9 कप है, मतलब ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार के जज्बात रखते हैं, क्योंकि लवर्स के नेक्स्ट कार्ड यही बिल्कुल मिला है। और बस आपसे मिलके 10 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ने की भी इनकी चाहत है। तो ये सभी होगा, लेकिन उनको लग रहा है जब सही वक्त आएगा तब तक ये अपने दिल के जज्बात है वो थोड़ा सा अपने तक ही रख रहे हैं। अगला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। ये कार्ड थॉट्स को भी बताता है, कम्युनिकेशन को भी बताता है। तो फिलहाल कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो ये आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे, तो मे बी आप दोनों में कुछ बातें बिगड़ सकती है, या फिर किसी बात को लेके झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि जैसे हर एक परेशानी इंसान शेयर नहीं करता, हर एक A to Z बात हम अपने लव्ड वन के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन कुछ बातें बहुत ऐसी सेंसिटिव होती है जो हम अपने दिल तक ही रखना पसंद करते हैं। और यहाँ पे भी इस पर्सन के जज्बातों को लेके कुछ ऐसी ही बातें हैं जिनसे ऑलरेडी ये परेशान है, और शायद इसीलिए ये फिलहाल आपसे कुछ बातें ना ही करें तो इनके लिए सही है, ऐसा इनको लग रहा है। क्योंकि फाइनल जो कार्ड मिला है इसके बिल्कुल नीचे वो एट ऑफ सॉर्ड का है, ये कम्युनिकेशन को लेके ब्लॉकेजेस को है। तो जैसे इसके इर्द गिर्द कई सारी सॉर्ड है, मतलब बातचीत करना तो चाहते हैं, लेकिन अपने सभी प्रॉब्लम ना तो ये आपको समझा सकते हैं, ना ही प्रॉब्लम को लेके आपको कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं। ऐसे में आपसे अगर बात करेंगे भी तो भी कुछ हल निकलने वाला नहीं है, और ये जानते हैं कि जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तब तक ये कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नाइट ऑफ रॉड्स का कार्ड यही बता रहा है कि फिलहाल ये पर्सन अपनी मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंचने की चाहत में अपने मकसद
के बारे में पूरा सोच रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 9 ऑफ रॉड्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, नाइट ऑफ रॉड्स का। तो फिलहाल इनका जो फोकस है वो पूरी तरह से अपने ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स के ऊपर ही है, क्योंकि इस कार्ड में भी ये पर्सन इस दिशा में देख रहा है, यहाँ पे भी ये अलग दिशा में देख रहा है, और जबकि लवर्स का कार्ड आप देख सकते हैं कंप्लीटली दूसरी साइड में है। तो एक तरफ इनकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ शायद आपका प्यार है। लेकिन जैसे होता है कि ये प्रॉब्लम को तो अवॉइड नहीं कर सकते, और आपको तो दिल में ये काफ़ी ज़्यादा जज़्बात लेके, कुछ प्यार के एहसास को लेके मिस करते ही रहते हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है कि ज़िंदगी का सफ़र इतना भी आसान नहीं होता, वैसे ही ये पर्सन भी अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल कंटिन्यू कर रहे हैं। लवर्स के बिल्कुल नीचे कार्ड आया है जस्टिस का, लिब्रा का। तो इनको पता है कि अगर ये सही कर रहे हैं तो इनको उसका फल ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी में ये आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे, लेकिन डिवाइन टाइमिंग के वक्त या फिर जब सही वक्त आएगा तब ये खुल के आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है क्लियर कम्युनिकेशन को। हीरो फंड का कार्ड बताता है कि किसी के पास तो आप दोनों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, या तो आपकी फैमिली वाले कुछ आप दोनों के रिश्ते को लेके दिक्कत महसूस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, या फिर इनके घर वाले कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं, ये हो सकता है। और इनको यही लग रहा है कि अगर घर वाले या फिर जो भी इंसान है जो आप दोनों को एक साथ आने के लिए मना कर रहे हैं, वो अगर मान जाता है तो आप दोनों के भी शायद कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही सकते हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है कुछ लोगों को मनाना इतना आसान नहीं होता, वैसे ही इनके साथ भी बात हो रही है। ऑब्सेसिंग काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आपको लगता है कि आपके पर्सन के दिल में आपको लेके जज़्बात नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल ये प्रॉब्लम से डील करने की वजह से आप कह सकते हैं थोड़ा-सा अलग मूड में ही है। फिर है फैमिली। आपके साथ घर भी बसाना चाहते हैं, फ्यूचर के लेके भी कुछ बातें इनके मन में है। लेकिन फ़िलहाल ये नई फैमिली स्टार्ट करने से पहले उनकी ऑलरेडी जो फैमिली है, यानी कि उनके घरवाले हैं, उनके पेरेंट्स, उनके भाई-बहन, ये सभी लोग, उनके बारे में कुछ ज़्यादा उनके दिलो-दिमाग में बातें चल रही हैं, या फिर फैमिली से जुड़ी कुछ दिक्कतें इस पर्सन की लाइफ में है। जैसा कि मैंने कहा, इस पर्सन को डिवाइन टाइमिंग का बेसब्री से इंतज़ार है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी तरफ से तो हर एक कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं मिला है, जिस वजह से शायद इन्होंने एंजल के भरोसे अपने रिश्ते को रखा है कि जब सही वक़्त आएगा, तो सब बातें सॉर्ट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है चेकिंग आउट। ये फिलहाल तो थोड़ा-सा आपसे दूरियाँ शायद इसीलिए बना रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग का तो इंतज़ार कर ही रहे हैं, लेकिन अपने प्रॉब्लम से भी ये आपको दूर रखना चाहते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन की हो चुकी है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको आपके बारे में कुछ एहसास नहीं है, या फिर ये आपके प्यार को नहीं समझते, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी मिल चुका है। तो आप दोनों का यूनियन में आना कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ये बातें ज़रूर वो समझ रहे हैं। टेक अ चांस का मतलब यही है कि कुछ बातें रिस्क लेके ये आगे बढ़ते हुए अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि फ़िलहाल ज़िंदगी के कुछ ऐसे मसलों से ये डील कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स इनके लिए आसान नहीं है सॉर्ट आउट करना। लेकिन फिर भी ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि ये आप ही के साथ घर बसाना चाहते हैं। ट्रैवल का कार्ड बता रहा है कि डिवाइन टाइमिंग के वक़्त इनको लग रहा है जब सही वक़्त आएगा, तो आप दोनों की ये जो दूरियाँ हैं, जैसे ट्रैवल करके हम कहीं पे आया-जाया करते हैं, वैसे ही आप दोनों भी एक-दूसरे से मिल पाएँगे, लेकिन ये टाइमिंग आएगा तब। और फाइनल कार्ड है फ्रेंड्स। तो अपने दोस्तों से जुड़ी कुछ बातें इनके मन में चल रही है, या तो ये अपने फ्रेंड्स का कुछ सहारा लेके कुछ बातें सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं फिलहाल इनके फ्रेंड्स ही है जो इनके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और ये सोच रहे हैं अपने फ्रेंड से हेल्प लेके जल्द से जल्द अपने ज़िंदगी के जो छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं उनको सॉर्ट आउट करना। तो फिलहाल ये आपसे तो ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इसके पीछे वजह सिर्फ इतनी है, ये आपको परेशान नहीं करना चाहते, और आपको लगता है कि सिर्फ ये फ्रेंड से ही कनेक्ट होते रहते हैं। तो इसके पीछे भी वजह यही है कि इनको पता है कि इनके फ्रेंड्स पहले से इनको जानते हैं, और शायद उनके फ्रेंड्स के पास कुछ ऐसे सॉल्यूशन हैं जो मे बी इनके प्रॉब्लम्स हल कर सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।